हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाला है, चाहे वह क्लास 10th का हो दोस्तों या क्लास 12th का हो दोस्तों, तो वह कौन सा 5 गलतियां हैं दोस्तों जो आपको भूल के भी नहीं करना दोस्तों। यदि आप इन 5 गलतियों में से एक भी गलती करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिख के आए हैं क्लास में, लेकिन फिर भी आपका नंबर कम आए, आप जितना सोच रहे होंगे उतना नहीं आएगा। हो सकता है कि आप फेल भी कर जाए दोस्तों। तो यह जो 5 गलती के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यह 5 गलती आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी स्थिति में भूल के भी नहीं करना है। पूरा का पूरा याद रखिएगा कि क्या क्या सर बताए थे, क्या क्या हमें बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है दोस्तों। यदि यह 5 गलती नहीं करके दोस्तों जो हम कहेंगे वही आप करते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आपका रिजल्ट और भी बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो 5 गलती हमें बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। चलिए तो देखिए, सबसे पहला नंबर गलती जो है दोस्तों हमारा, वह यह नहीं करना है कि कल इस क्लासरूम में परीक्षा देते समय कभी भी अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस भरना नहीं भूलना है। वह भरना ही है। जब कभी आप एग्जाम देते रहिए तो यह ध्यान रखिए कि हमें अटेंडेंस बनाना है। जैसे ही अटेंडेंस वाला कॉपी आ जाए दोस्तों, तो अपना अटेंडेंस बना लीजिए। अपना जो हस्ताक्षर है वह हस्ताक्षर कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत मत कीजिएगा दोस्तों। पहले तो रोल नंबर रोल कोड भी भरना होता था, लेकिन अब क्या है, अब तो वह भरा हुआ ही आता है। सिर्फ आपको अपना हस्ताक्षर करना रहता है दोस्तों, अटेंडेंस बनाना रहता है। ठीक है, तो अटेंडेंस बनाना आप बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। साल 2014 का बात है, शालिनी रॉय टॉपर बनी थी दोस्तों। बाद में जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो देखा गया तो वह लड़की तो एग्जाम देने ही नहीं आई थी। हो सकता है कि वह लड़की आई हो और अटेंडेंस बनाना भूल गई हो। तो इस सबसे क्या होता है दोस्तों की प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, या याद रखिएगा कि जब कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो अटेंडेंस अपना अवश्य आप बनवाए। चलिए दोस्तों, अब दूसरा गलती के बारे में जानते हैं कि दूसरा गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। चलिए अब देखिए, दूसरा नंबर गलती दोस्तों हमें यह नहीं करना है कि एग्जाम हॉल में कभी भी हमें काले और ब्लू पेन को छोड़ के दूसरा किसी भी पेन से नहीं लिखना है दोस्तों। केवल काले और ब्लू, जिसे हम लोग नीला बोलते हैं, उसी पेन का उपयोग करना है दोस्तों। यह आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। कभी भी आप हरा पेन या रेड पेन का कभी भी आप उपयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जब कभी भी दोस्तों एग्जाम हॉल जाइए तो एकदम न्यू पेन लेके नहीं जाइए। बच्चा क्या होता है कि एक्साइटेड हो जाता है एग्जाम के समय में कि नया पेन लेके जाएंगे, राइटोमीटर, फन्नामा, चिन्नामा, महंगा पेन से लिखेंगे, बढ़िया राइटिंग बनेगा। ऐसा नहीं होता। आप जब चाहे आप किसी भी पेन से लिखिए, राइटोमीटर से लिखिए या किसी भी पेन से आप लिखिए, लेकिन आप क्या कीजिए, यूज किया हुआ पेन ले जाइए, जिससे आप 2-4 दिन लिखे हैं दोस्तों। उसका अलग ही स्पीड रहता है, उससे आपका अलग ही हैंड राइटिंग बनेगा। ठीक है ना, तो जब कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाइए तो यूज किया हुआ पेन ले जाइए, उससे आप लिखिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग तीसरा गलती के बारे में जानते हैं कि तीसरा गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो तीसरा गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट कर या गलत उत्तर या गलत शब्द कभी भी नहीं भरना है दोस्तों। जब कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट पेज जो हो वहां पे काट पीट नहीं होना चाहिए या कोई गलत शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। कितना बच्चा बोलता है कि हम गाना भर के आगे, नहीं, पहला पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वहीं से आपका इंप्रेशन बनता है एग्जाम चेक करने वाले के नजर में। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा, जब कभी भी आप पहला पेज में लिखे दोस्तों, तो आप गलत शब्द, गालियां, गलत उत्तर, यह सब नहीं लिखे दोस्तों। कॉपी में पैसा नहीं रखे दोस्तों, यह सब आपको नहीं करना है, क्योंकि पहला पेज से ही आपका इंप्रेशन बनेगा कि आप कैसा लिखे हैं, कॉपी में क्या लिखे हैं। पहला पेज यदि आपका बढ़िया से लिखा रहेगा, बढ़िया हैंड राइटिंग रहेगा, बढ़िया से आप लिखे रहेंगे दोस्तों, तो अगला पेज जो बच्चे करेगा तो उतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहला 1-2 पेज में आप बहुत बढ़िया से लिखे, उसमें कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें, गलत उत्तर ना दे। जो जिसका उत्तर सही से पता हो उसी का उत्तर पहले एवं दूसरे पेजों में दे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं चौथा गलती के बारे में कि चौथा गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चौथा गलती हम लोगों के सामने आ चुका है कि चौथा गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। कितना बच्चा यह सोच लेता है कि पैसा रख देंगे तो हो सकता है कॉपी चेक करने वाला इंप्रेस हो जाएगा कि पैसा दिया है, 1 नंबर बढ़ा के दे देगा। ऐसा नहीं होता है भाई। अब जहां पे भी कॉपी चेक होता है ना, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। ऐसा आप भूल के भी मत करना, फालतू में आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। कोई एग्जामिनर ऐसा पगला रहा चेक करने वाला कि गुस्सा आके फेलो कर देगा थोड़ा। ठीक है ना, तो ऐसा भूल के भी नहीं करना है। कभी भी उत्तर पुस्तिका में पैसा नहीं रखना हो, चाहे वह 100 का नोट हो, 200 का नोट हो, या 300 रुपया हो, या 500 रुपया हो, यह आपको भूल के भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा गलती के बारे में कि पांचवा गलती हमें क्या नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए पांचवा गलती हमारे सामने आ चुका है। पांचवा गलती हमें क्या नहीं करना है कि जो क्वेश्चन याद हो पहले उसी का उत्तर देना है। जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद है कि इसका आंसर यह होगा, तो पहले आप उसी का उत्तर दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पहले ही गलती वाला उत्तर भर जी नहीं, पहले जो क्वेश्चन आपको याद है उसी क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। उस क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए, उसके बाद आपको यदि बना के लिखना है कुछ तो उसके बाद आप लिखिए। पहले ही बोल दिया कि पहला 1-2 पेज में आपको गलत उत्तर नहीं भरना है दोस्तों। ठीक है ना, पहला 1-2 पेज में जो क्वेश्चन आपको याद है उसी का उत्तर देना है दोस्तों। और दोस्तों आप यह भी याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन 2 अंक वाला है तो मिनिमम उसका जवाब जो है 30 शब्दों में देना है। ठीक है,
30 से 40 शब्द में ही देना है। कितना बच्चा क्या कर लेता है ओवर एक्साइटेड होकर। अब देखिए कितना क्वेश्चन ऐसा है ना जो 2 मार्क्स में ही पूछता है और 5 मार्क्स में ही पूछता है, ठीक है ना। तो कुछ बढ़ा रहता है, तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का जवाब 30-40 शब्द में ही देना रहता है, तो आप उतना ही में दीजिए। कितना बच्चा समय बर्बाद कर लेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ही 5 नंबर वाला उत्तर लिखने लगेगा। अब लिखना है 30 से 40 शब्द में, आप उसी को लिख लीजिएगा 17 से, तो उससे क्या फायदा होने वाला है भाई, नंबर तो 2 ही मिलेगा ना तुम्हें। तो जितना शब्द में बोला है उतना ही शब्दों में लिखो। अब जब कभी भी आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा तो उसका जवाब 120 से 150 शब्दों में देना होता है, ठीक है ना। तो आप 120 से लेके 150 शब्दों के बीच में जवाब दीजिए, उसका जवाब मत दे देना 30-40 शब्द में, नहीं तो 5 मार्क्स नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है ना। तो जैसा बोले हैं वैसा ही आपको बोर्ड परीक्षा में करना है, ठीक है। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।